हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 14.1 चैप्टर जो सांख्यिकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सांख्यिकी से लिया गया है, जो 14.1 चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल है, जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% इसका चांस रहता है कि पूछा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में ये बार बार सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर। आइए इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं। उससे पहले कि आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि ये सवाल को हम आपको धीमी गति से बनाते हुए अच्छे से समझाते चलेंगे। आप लोग ध्यान से इसको सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस सवाल को हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बताया गया कि लुप्त बारंबारता f ज्ञात करने के लिए हमको बताया जा रहा है, यानी ज्ञात करने के लिए हमको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ दिया हुआ है दैनिक जेब भरता रुपयों में। दैनिक जेब भरता रुपयों में दिया गया 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 तक दिया हुआ है। ये इतना अंतराल पर दिया हुआ है, 25 तक दिया हुआ है। फिर इसमें क्या करना है हमको? इसमें यही करना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों की संख्या। तो हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चों की संख्या जो है ये इसको हम बारंबारता के नाम से जानते हैं, बारंबारता के नाम से जानते हैं। और इसको जो है हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं। इसको हम वर्ग अंतराल के नाम से जानते हैं और इसको बारंबारता के नाम से जानते हैं। इस चीज़ को अगर मान लेते हैं हम, जैसे कि इसका माध्य बनाएंगे, ठीक है, इसका माध्य जब बनाएंगे तो इसमें हम दैनिक जेब भरता की जगह पर हम वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं या दैनिक जेब भरता भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों की संख्या है यहाँ पर, तो बच्चों की संख्या जहाँ पर है वहाँ पर हम यहाँ पर वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, और नहीं तो वहाँ पर हम बच्चों की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि 11 से 13 के अंतराल पर 7 कितना बच्चों की संख्या है? तो 7 बच्चों की संख्या है। यहाँ पर 13 से 15 में 6 बच्चों की संख्या है, 15 से 17 में 9 बच्चों की संख्या है। क्या है? दैनिक जेब भरता है, जो रुपयों में कन्वर्ट किया गया है, लिया गया है। 15 से 17 के बीच में है 9, मतलब 9 बच्चा है, बच्चों की संख्या है। 17 से 19 के बीच में 13 बच्चों की संख्या है। और मान लेते हैं 19 से 21 के बीच में f बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में जब सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर f दिया रहेगा, नहीं तो p दिया रहेगा, नहीं तो x दिया रहेगा, या तो ABCD कुछ, मतलब कि ABCD कुछ, यानी ABCD A से लेकर के Z तक का कोई भी अंक अगर रहे, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अंक अगर रहेगा तो इसमें आपको दे दिया जाएगा मान निकालने के लिए, ठीक है। तो उसको मान को हमको निकाल करके यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर कहता है 19 से 21 तक के बीच में बच्चों की संख्या क्या है, मालूम है? नहीं मालूम है, उसी चीज़ को ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर 21 से 23 के बीच में दिया 5 बच्चा है यहाँ पर, और 23 से 25 के बीच में 4 हैं। लेकिन हमको 19 से 20 से यानी 19 से 21 के बीच में जो संख्या है, मतलब बच्चों की संख्या, वो मेरे को मालूम नहीं, वही को निकालना है, ठीक है। तो उसी को निकालना है। तो ये ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम तो आप लोग को इससे भी पहले भी बताए हुए हैं कि मतलब इसका जो है माध्य निकालने के लिए चार खानों की ज़रूरत पड़ता है, 4 खानों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, पहला निकालेंगे, पहला खान वर्ग यानी 1 ले लेंगे यहाँ से हम, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, 2, 3 और 4 लिख लिए। देखिए ये 4 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हम लिख लेंगे, यहाँ पर दैनिक जेब भरता लिखेंगे। अगर दैनिक जेब भरता है तो हम दैनिक जेब भरता भी लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों की संख्या है तो यहाँ पर हम बच्चों की संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पर वर्ग अंतराल भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। वर्ग अंतराल यहाँ लिखेंगे बारंबारता, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग चिन्ह, और यहाँ लिखेंगे f गुने x।
ये आपको हम बता देते हैं कि f गुने x क्यों लिखे हैं, क्योंकि f गुने x हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि बारंबारता को हम f से इंडिकेट करते हैं और वर्ग चिन्ह को हम x से इंडिकेट करते हैं, और ये दोनों को मिला करके यहाँ f गुने x लिखें, यानी दोनों को गुना करके हमको इसमें लिखना है। इसीलिए जब मान लेते हैं बारंबारता को, वर्ग चिन्ह को हमको गुना करके इसमें f गुने x यानी इसमें हमको लिखना है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह दिया जाता है f गुने x, f इंटू x का दिया जाता है। ठीक है, आप देखना है कि वर्ग अंतराल में हमको कितना है, संख्या सब है वो देखना है। तो वर्ग अंतराल में हमको 11 से 13 दिया गया है, एक ले लिए। दूसरा दिया हुआ है 13 से 15 दिया हुआ है, दो ले लिए। तीसरा 15 से 17 दिया हुआ है, 15 से 17 लिए। चौथा दिया हुआ है 17 से 19 दिया हुआ है, 17 से 19 ले लिए। उसके बाद आगे दिया हुआ है 19 से 21 दिया हुआ है, 19 से 21 ले लिए। उसके बाद 21 से 23 दिया हुआ है तो 21 से 23 ले लिए। आगे 23 से 25 दिया हुआ है, 23 से 25 ले लिए। चलिए यहाँ तक मैंने ले लिया, जो था वो ले लिया। ठीक है, 2 2 4 2 6 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो वहाँ दिया था मैंने उसको लिख लिया। अब यहाँ दिया बच्चों की संख्या यानी बारंबारता, तो उसको लिखना है। तो यहाँ 7 दिया हुआ है 7 लिखेंगे, 6 दिया हुआ है 6 लिखेंगे, 9 है 9, 13 है 13, फिर उसके बाद f है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f लिख दिए। f निकालना है और वहाँ 5 है, 5 दे दिए, यहाँ 4 है तो 4 दे दिए, 4 लिखें। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ हम दिया गया है। ठीक है, कि ये यहाँ पर आपको दिया होगा कुल। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया जाएगा कि जब उसका मान निकालना है तो जेब खर्चा हमको बता कितना रहा था, जेब खर्च जो है यहाँ दर्शाता है। तो इसमें जो है सवाल में 18 है, जेब खर्च 18 जो है वो दर्शाता है। ठीक है, 18 रुपया जेब खर्च जो है वो दर्शाता है हमको। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं पड़ेगा, 18 रुपया जेब खर्च दर्शाता है, मैंने दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ देखना है कि 11 से 13 वर्ग चिन्ह तो तोड़ना बताए हुए, पहले भी बताए हुए हम कि वर्ग चिन्ह कैसे तोड़ा जाता है। तो वर्ग चिन्ह तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है हमको कि उस मतलब ये दोनों अंक जो है, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे 11 और मतलब 11 से 13 दिया हुआ है, मतलब 11 से 13 दिया हुआ है। तो 11 से 13 को मतलब हम वर्ग चिन्ह कैसे बनाएंगे, तो 11 से 13 को वर्ग चिन्ह बनाने के लिए हमको 2 अंक है, तो दोनों का औसत निकालना पड़ेगा, यानी 11 प्लस 13, दोनों अंक को जोड़ना है। और कितना अंक जोड़ रहे हैं, 1 और 2, 2 अंक जोड़ रहे हैं इसलिए 2 से भाग दे देंगे। तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 1 1 2, 24/2, 12 दूना 24, कितना आया इसका 12 आ गया। तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। फिर यहाँ देखना है कि ये दोनों कितना आया, देख लीजिए, माइंड में भी जोड़ सकते हैं। 5 3 8 1 1 2 यानी 28 आया। 28 का कितना होगा, तो 2 अंक को जोड़े तो 28 है, 2 से भाग देंगे तो 14, 14 दूना 28, मान लेते हैं 28/14 दूध दे दिया तो 14 दूना 28। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 13 आप से 15 है, तो 13 2 अंक को जोड़ना है, तो मान लेते हैं 13 प्लस 15/2 कितना, 5 3 8 1 1 2, 28/2, 14 दूना 28, कितना है 14। तो यहाँ लिख देना है 14। और इसका ये भी ट्रिक हम बताए हुए हैं कि इसको शॉर्टकट ट्रिक में, शॉर्ट फॉर्म में कैसे तेज़ी से हमको इसको लिखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको वो चीज़ नहीं मालूम हो या जोड़ करके, तो ये चीज़ मान लेते हैं कि अगर नहीं मालूम रहेगा तो इसको माइंड से भी आप जोड़ करके, ठीक है, और 2 से भाग दे करके यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद इस सब को देखना है कि ये पूरा ये जितना है ना, इस सब को देखना है कि कितना के अंतराल पर है सब। तो सब जो है कितना के अंतराल पर है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, सब 23 से 25, 25 जो है ये पूरा 2 के अंतराल पर है। तो टोटल जो 2 के अंतराल पर है, तो यहाँ क्या करना होगा हमको कि 2 के अंतराल पर है तो 2 जोड़ना होगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है 2 के अंतराल पर है, तो 15 से 17, तो यहाँ क्या करना है, 2 2 सब में जोड़ते जाना है हमको, 2 2 सब में जोड़ते जाना होगा।
जैसे कि 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 लिया गया है। हर एक अंक 2 के अंतराल पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 के अंतराल पर दिया हुआ है, तो 11 से यानी तोड़ के हमको आया 12, यानी 3 1 4, 1 1 2, 24 आया, 24 को 2 से भाग दिया तो 12, 5 3 8, 1 1 2, 28 को 2 से भाग दिया तो 14। ठीक है, वैसे भी निकालना है, आना ही तो बस इसको जोड़ के 2 से भाग दिए, जितना आएगा अंतराल देखना है कितना के अंतराल पर, बस उतना जोड़ते चलना है। जैसे 12 में 2 मतलब 12 में 2 जोड़ दिया तो कितना हुआ 14, 14 में जो 2 जोड़े था 14 2 16, 16 2 समय 2 जोड़ते चलना है, तो 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, बस यही अंतराल पर जोड़ते चला जाना है। जोड़ दिए सबको, ये हमको वर्ग चिन्ह निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब f गुने x दिया हुआ है, तो 12 को 7 से गुना करने के बाद 7 84, 14 छक 84, 16 छक जा 16 नमा 144, सॉरी 16 छक बोल दिया, 16 नमा 144, 18 को 13 से गुना करना है, तो 18 त्रिक 54 के 4 हासिल 5, 18 का 18, 18 5, देख लीजिए 18 का 18 5 23, यानी 18 को हमको 13 से गुना करना है, तो 18 त्रिक हो गया 54, 18 का 18, 4 8 हाँ 4 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2, 234 आ गया, तो 18 हाँ 23 हो गया 234। ठीक है, फिर अब 20 को f से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20f, 20 को f से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20f हो गया, सॉरी 20f हो गया। ठीक है, 20f हो गया। उसके बाद जो है 22 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110 हो गया। और 24 चौका 96, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 96 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, तो इसमें जो जोड़ निकालना रहता है ना सबका, तो हमको जोड़ निकालना रहता है, तो इसका निकालना पड़ेगा। पहले f गुने x है, इसको भी जोड़ के निकालेंगे, और बारंबारता को जो मतलब अंक दिया रहता है उसको भी निकालना रहता है। ठीक है, दोनों निकालना रहता है, तो इस दोनों को निकालेंगे। ठीक, तो दोनों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ना पड़ेगा। तो देख लिए 7 6 13 और 13 9, ठीक है 13 9 3 12 22, ठीक है 13 9 22 22 13, ठीक है 22 13 35, 22 13 35, ठीक है 35 4 35 4 39 5 44, 35 4 39 5 44 हो गया। तो यहाँ पर लिखना है, यहाँ ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ नाम दे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा के बारे में तो पहले भी आपको बताए हुए हैं कि सिग्मा जो है वो चिन्ह ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो सिग्मा देना है सिग्मा, और यहाँ पर लिखना है सबको जोड़ करके 44 आया है। ठीक है, तो सिग्मा f बराबर 44 प्लस f, 44 प्लस f लिखना है, क्योंकि 44 f है, 44 प्लस f है। यहाँ पर लिखना है सिग्मा fx बराबर क्या लिखना होगा, तो सब जोड़ करके जो आएगा प्लस में 20 जोड़ देना है। तो यहाँ सब जोड़ करके अगर देख लेते हैं तो देख लीजिए टोटल सामने सामने 84 आ गया है, 84 आ गया। ठीक है, उसके बाद 144 है, उसके बाद 234 है, उसके बाद 110 है, और उसके बाद 96 है। सब जोड़ लिया आराम से। 4 4 हाँ 8 4 12 4 16, 16 6 20 या 16 26, सॉरी 6 4 10 4 14 4 18 4 22 के 2 हासिल 2, 18 4 22 के 2 हासिल 2, 9 1 10 3 13 13 4 17, ठीक है 17 8 25 33 34 35 के 5 हासिल 35 के 5 हासिल 3 2 3 4 3 7, यानी हमको आ गया 752 आया सबको जोड़ करके। इस तरीक़ा से भी आप जोड़ सकते हैं। अब 20f को मैंने इसको जो है अभी तक नहीं जोड़ा है, इसको अभी तक नहीं जोड़े इसको, क्योंकि इसको ना हम अलग से लिखेंगे। जिस तरीक़ा से इस f को जो हम अलग से लिखे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस 20f को भी हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, 752 आया तो यहाँ पर लिखना होगा हमको 752, ठीक है 752 प्लस 20f है तो वो 20f लिखाएगा, 752 प्लस 20f।
752 प्लस 20f। तो यहाँ पर आप क्या करना है, 752 प्लस 20f हो गया। अब हमको निकालना है क्या है, माध्य। अब हमको निकालना है माध्य, निकालना है तो लिखेंगे इसलिए माध्य इजकल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है देख लीजिए। तो माध्य हमको दिया हुआ है कि जेब खर्च जो है, ठीक है, वो 18 दर्शाता है। बच्चों के दैनिक जेब खर्च 18 दर्शाता है, ठीक है। तो माध्य जो है हमको 18 रुपया हुआ माध्य, ठीक है। माध्य 18 रुपया, माध्य की जगह पर 18 रुपया हम दे देंगे। अब बराबर, ठीक है, बराबर जो है अब लिखना है सिग्मा एफ एक्स बटे, तो सिग्मा एफ एक्स हो गया 752 प्लस 20f, ठीक है। अब बटे 20f बटे हो गया हमको 44 प्लस f लिखेंगे। 44 प्लस f लिखे हैं क्योंकि सिग्मा f का मान दिया हुआ है। अब इसको निकालना है, ये भाग में है। आप देखिए यहाँ पर आप जोड़ भाग गुना जोड़ जो भी करना होगा वो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 44f जो है वो भाग में है, इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 18, ठीक है, इंटू 44 प्लस f बराबर 752 प्लस 20f जो दिया था उसी तरह रहा। ये भाग में था, इधर ले आया गुना में। अब इसको देख लीजिएगा कि फिर गुना करना होगा हमको। 18 से 44 को गुना कीजिए, ठीक है। तो 18 जो 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72। तो 2 और 7 2 9 और 7 792 भी आया, नहीं वैसे भी नहीं। तो 18 त्रिक 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, ठीक है। 18 से 72 72 और 7 79 और 44, सॉरी 44 को 18 से गुना करना है, ठीक है। 8 चौक 32 3, 8 चौक 32 और 3, सॉरी उसमें गलती हो गया था पहले। इसमें देखिए 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 चौक 32 और 32 और 3 35, आइए 44 का है 44, 2 5 4 9 4 3 7, 792 आया। यहाँ पर लिखना है 792 प्लस 18 को f से गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18f हो जाएगा। 18 से 44 को गुना किया तो 792 प्लस 18 को f से गुना किया तो 18f हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान देना है 752 है, तो 752 यहाँ रहेगा उसी तरह, 20f जो है वो उसी तरह रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें जाति मिलाना है, जो कौन किसका जाति है उसको उस साइड कर देना है। जैसे कि 792 का जाति है ये, न इसके आगे पीछे कोई एक्स वाई नहीं लगा हुआ है, न एफ लगा हुआ है, न इसके आगे पीछे कोई एक्स वाई न एफ लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ये और ये दोनों जो है एक जाति के हो गया, ठीक है। और ये 20f और 18f जो है ये दोनों एक जाति का हो गया, ठीक है। तो जाति वाला को एक साइड करना है, बिना जाति वाला को एक साइड कर देना है, ठीक है। जिसका जो जाति है उसको उस साइड हमको भेज देना है। तो यहाँ 792 माइनस 752 बराबर यानी 20f माइनस 18f, ठीक है। तो 20f माइनस 18f, तो 792 में से 752 अगर घटा रहे हैं, 792 में से 752 हम घटा लेते हैं, ठीक है, कितना आ जाएगा, 40 आ रहा है, 0 40 आ रहा है, ठीक। तो 2 में से 2 घटाएं तो 0, 9 में से 5 गया तो 4 और 7 में से 7 घट गया, कट गया वो, ठीक है। तो 40 बराबर आया कितना, 20 में से 18 घटाएं तो 2f आया, 2f। तो फिर यहाँ क्या करना है कि यहाँ पर करना है कि 40 ये 2f, तो 2 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में, तो बटे 2 बराबर f, 20 दूना 40, तो 20 बराबर f। तो यहाँ क्या करना होगा मालूम है, यहाँ पर ये देना होगा कि 20 बराबर f आया, ठीक है। तो 20 बराबर f आ गया, तो यहाँ पर जो है 20 बराबर f आ गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको क्या लिखना होगा, f बराबर 20, f बराबर 20। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि ये f बराबर 20 यही इसका आंसर हुआ। तो हम कहेंगे कि f बराबर जो 20 आ गया, सॉरी ठीक से लिखना पड़ेगा, f बराबर 20 आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से मैंने इसको निकाला, ठीक है। इसमें अब कोई तरह का दिक्कत आपको कहीं भी लगे, समझने में कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लोग इसको पर मतलब इसमें पूछने का जब कोशिश करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछने का कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जो है पूछताछ करके, यानी कमेंट बॉक्स में मैसेज के जरिए आप भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है
उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना कि अगला वीडियो भी हम इसके तौर पर जो है 2-3 वीडियो और भी हम नोटिफिकेशन के जरिए जो है भेज दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तत्काल के लिए